हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माँ सरस्वती क्लासेस कोपा। मैं सुशील कुमार और फ्रेंड्स आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ टेंस में अगला पार्ट। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आज हम लोग टेंस के अगले पार्ट को। तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है हम आज पढ़ाने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स आज का टॉपिक क्या है हम लोगों का? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है। तो फ्रेंड्स फ्यूचर परफेक्ट पे जाने से पहले हम आज आप लोगों को पढ़ाएंगे फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, यानी इंडिफिनिट में कुछ ऐसा टॉपिक था जिसको हम छोड़ दिए थे, आज हम उसको पढ़ाने वाले हैं पहले। ठीक है। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स हम फ्यूचर इंडिफिनिट में बोले थे, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर इंडिफिनिट। ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस V1। ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, उस दिन हम पढ़ाए थे आप लोगों को कि फ्यूचर में जब किसी काम को करना होगा तो किस तरीका से बनाएंगे हम। लेकिन फ्यूचर में कोई होने वाला सेंटेंस आ जाए जिसमें होने का बोध हो, करने का बोध हो तो अलग बात है। जैसे मैं पढ़ाऊंगा तो इसमें तो करने की बात आ रही है, मतलब मैं पढ़ाने वाला काम करूंगा। अगर स्टूडेंट्स उसमें होने का बोध हो, जैसे मुझे एक कार होगी, अगर उसमें क्या हो, होने का बोध हो, तो हम क्या करेंगे? रखने का बोध हो। समझ में आ रहा है ना? होने का बोध मतलब मैं सिंगर बनूंगा, यानी बनने होने की बात आ रही है। कब? फ्यूचर में। आप लोग ईमानदार बनेंगे, यानी होने की बात आ रही है। मैं सिंगर बनूंगा, जैसे क्वेश्चन है तो उसको कैसे बनाएंगे हम लोग? तो स्टूडेंट्स जैसे क्वेश्चन है कि मैं गायक बनूंगा, तो स्टूडेंट्स इसको कैसे बनाएंगे हम लोग? लिखेंगे ना, सबसे पहले सब्जेक्ट तो आई, आई के साथ शैल। अब देखिए स्टूडेंट्स, सेल विल तो हो गया, अब V1 का यूज करना है। तो इस सेंटेंस में होने की बात आ रही है। होने की बात आ रही है ना। हो जाऊंगा, मैं सिंगर हो जाऊंगा। समझ में आ रहा है ना? मतलब बन जाऊंगा। तो बी मतलब होता है होना। तो क्या करेंगे? बी का V1 बी ही होता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे बी का यूज करेंगे। आई सेल बी, और एक सिंगर तो ए सिंगर। इसमें देखिए एक नहीं लिखा गया है, लेकिन हम इंग्लिश का सेंटेंस में ए का यूज किए हैं। फ्रेंड्स याद रखिएगा, हिंदी के सेंटेंस में एक लिखा हो या ना लिखा हो उससे मतलब नहीं है। जब आप इंग्लिश का सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें ए या एन का यूज करना जरूरी है। समझ में आ रहा है ना? कब? जब सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तब। अब स्टूडेंट्स, कहीं ये तो होने वाला सेंटेंस हुआ कि होने की बोध हो रही थी, लेकिन अगर स्टूडेंट्स कहीं इसमें रखने की बात आ जाए कि जैसे मुझे एक कार होगी, मुझे एक कार होगी, यानी मेरे पास हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे ना, तो आई, फिर सैल। अब देखिए स्टूडेंट्स, मुझे एक कार होगी यानी मेरे पास हो जाएगी, यानी हम रख लेंगे। तो होगी, रखना का इंग्लिश क्या होता है? रखना का इंग्लिश होगी लिखा गया है, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास हो जाएगी, हम रख लेंगे। तो रखना का इंग्लिश होता है हैव, और हैव का V1 हम लोग यूज करेंगे ना, क्योंकि हम बोले हैं कि सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस V1। यानी क्या करेंगे हम इसमें? अब सेल विल के बाद रखने का जो बोध हो रहा है उसका इंग्लिश लिखेंगे। तो रखना का इंग्लिश क्या होता है? हैव। तो आई सेल हैव, और एक कार तो लिखेंगे ए कार। समझ में आ रहा है ना? इसके पिछले वाले वीडियो में हम पढ़ाए थे कि मैं पढ़ाऊंगा, मैं खेलूंगा, आप लोग पढ़ेंगे, इस टाइप का सेंटेंस था। लेकिन इसमें है कि मैं गायक बनूंगा, होने की बात आ रही है। समझ में आ रहा है ना? इसमें रखने की बात आ रही है। कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे। तो फ्रेंड्स फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है? यानी फ्यूचर में तो काम होगा, लेकिन कंप्लीट हो चुका रहेगा। जैसे मैं पढ़ा चुका रहूंगा, आप लोग पढ़ चुके रहेंगे। समझ में आ रहा है ना? यानी पढ़ने वाला काम आप लोग का फ्यूचर में होगा और कंप्लीट हो चुका रहेगा। समझ में आ रहा है ना? मैं सोच चुका रहूंगा। तो जब इस टाइप का सेंटेंस आता है तो इसे हम लोग क्या करते हैं? फ्यूचर परफेक्ट, यानी फ्यूचर में लेकर जाते हैं और परफेक्ट में रखते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे देखिए ना स्टूडेंट, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस V3। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि सेल या विल, सेल विल की बात ही नहीं, यानी कोई भी मॉडल्स आ जाए, कोई भी मॉडल वर्ब आ जाए, उसके बाद अगर आपको किसी वर्ब का यूज करना हो तो उसमें क्या कीजिएगा? हमेशा मॉडल के बाद V1 लगाइएगा। सेल विल भी क्या है? मॉडल्स ही है। समझ में आ रहा है ना?
और इसके बाद आपको क्या करना है, और याद रखिएगा फ्रेंड्स एक और पॉइंट कि हैव, हैज या हैड, यानी तीनों में से कोई भी वर्ब आए, हैव, हैज या हैड, कोई भी वर्ब हो, उसके बाद अगर किसी वर्ब का आप यूज करेंगे, उसमें याद रखिएगा वह जो वर्ब होगा, वर्ब कौन सा फॉर्म होगा, तीसरा फॉर्म, यानी हैव, हैज, हैड के बाद V3 का यूज किया जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे देखिए ना, क्वेश्चन है कि मैं पढ़ा चुका रहूंगा, मैं पढ़ा चुका रहूंगा, तो क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले सब्जेक्ट आई, आई के बाद शैल विल में से यूज करेंगे हम इसके साथ क्या, शैल, फिर हैव, और हैव के बाद क्या करेंगे, पढ़ाना का इंग्लिश होता है टीच, और टीच का हम क्या करेंगे यहाँ पे V3 यूज करेंगे, तो पढ़ाना का टीच हो गया और इसका V3 क्या होगा, टॉट, TAUGST, आई शैल हैव टॉट। समझ में आ रहा है ना? और क्वेश्चन आता मैं आप लोगों को पढ़ा पढ़ा चुका रहूंगा, तो लास्ट में क्या करते हैं, हम यू लगा देते हैं। और फ्रेंड्स अगर इसमें हम क्या करते हैं, नहीं रहता तो क्या करते हैं, तीसरे नंबर पे नोट लगाते हैं, यानी एक नंबर आई हो जाता, दो नंबर क्या हो जाता, सेल हो जाता, और तीसरा नंबर पे यहाँ पे हम क्या करते हैं, नोट लगा देते हैं। समझ में आ रहा है ना? अब यहाँ पे ये मत कहिएगा कि सर हैव के बाद नोट लगाएंगे, नहीं, हम तो एक ट्रिक बताए थे ना कि जहाँ कहीं यानी किसी भी सेंटेंस में अगर आपको नॉट का यूज करना है, तो उस सेंटेंस में नॉट हमेशा तीसरे नंबर पे जाएगा। समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स? अब तो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, इंट्रोगेटिव के लिए सिर्फ सेल या विल को बाहर करना है, हैव उधर ही रहेगा। समझ में आ रहा है ना? अगर फ्रेंड्स हमको यानी आपको, अगर आप WH वर्ड से सेंटेंस को बनाएंगे तो कुछ मत कीजिएगा, सिर्फ आप जो इसमें सेलविल है इसको बाहर कर दीजिएगा, और सेलविल के बाद, सेलविल के पहले, यानी सबसे पहले WH वर्ड के बाद सेल या विल, समझ में आ रहा है ना, सेल या विल, फिर सब्जेक्ट, फिर जो होगा उसके बाद वाला जितने भी वर्ड्स आएंगे उसको लिख दीजिएगा। और फ्रेंड्स समझ में आया? तो स्टूडेंट्स जितने भी स्टूडेंट्स अभी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।